तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है पहले इसका प्रीवियस पार्ट देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगी। तो वीडियो अभी लाइक कर दो। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। लीजा कहती है तुम्हें चोट लगी है ना। तभी मिसुओ को चक्कर आते हैं और मिसुओ बेहोश हो जाता है। सब डर जाते हैं। लीजा के आंख में आंसू आ जाते हैं। कहती है मिसुओ तुम्हें क्या हुआ। सुमीरे भी रोने लगती है और कहती है डॉक्टर मिसुओ को चेक करिए। डॉक्टर मिसुओ को चेक करती है। डॉक्टर कहती है मिसुओ बेहोश है, इसे बेड पर लिटाओ। मिसुओ को उठा के सुमीरे के बगल वाले बेड पर लिटाते हैं। डॉक्टर कहती है इसके टी शर्ट उतारो। मिसुओ की टी शर्ट उतारने के बाद डॉक्टर कहती है ये चोट तो बहुत गहरा है, इसने बर्दाश्त कैसे किया। टीचर कहते हैं मिसुओ ठीक तो हो जाएगा। डॉक्टर हाँ मैं दवा दे देती हूँ, इसे टाइम से खिला देना। डॉक्टर मिसुओ की मलहम पट्टी करने के बाद कहती हैं इसे आराम करने दो, आप सब बाहर चलो। लीजा कहती है नहीं, मैं मिसुओ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर कहती है प्लीज़ बेटा बाहर चलो, उसे आराम करने दो वरना उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। फिर सब बाहर चले जाते हैं। सुमीरे मिसुओ को देख रही होती है। कहती है इतने गहरे चोट लगने के बाद भी तुमने मेरी मदद की और मुझे यहाँ तक ले आए। तुमने बताया नहीं तुम्हें चोट लगी है। सुमीरे के आंख से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद मिसुओ को होश आता है। मिसुओ कहता है मैं कहाँ हूँ। सुमीरे कहती है तुम्हें चोट लगी थी जिससे तुम बेहोश हो गए। तुम आराम करो, तुम्हारे कंधे पर दवा लगी है। मिसुओ कहता है जो मैंने बर्दाश्त किया उसके सामने कुछ भी नहीं। मिसुओ वहां से उठने की कोशिश करता है। मिसुओ उठकर बैठ जाता है। सुमीरे कहती है लेट जाओ नहीं तो तुम्हें दर्द होगा। सुमीरे की आवाज़ सुनकर टीचर और लीजा आते हैं। लीजा मिसुओ को होश में देखकर मिसुओ को गले लगा लेती है। सुमीरे देख कहती है मेरे सामने कोई मिसुओ को गले लगाए मुझे अच्छा नहीं लगता। लीजा कहती है माँ बहुत डर गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। मिसुओ कहता है जब मेरे तुम जैसा दोस्त हो मुझे क्या हो सकता है। मिसुओ को दर्द होने लगता है। लीजा कहती है तुम आराम करो। टीचर कहते हैं चलो लीजा मिसुओ को आराम करने दो, कल सुबह निकलना है। चलो रात बहुत हो गई है, हमें भी सो जाना चाहिए। लीजा और टीचर चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिसुओ भी सो जाता है, लेकिन सुमीरे को नींद नहीं आती, बस मिसुओ को देख रही होती है। सुमीरे भी मिसुओ को देखते देखते सो जाती है।
सुबह सुमीरे की आँख खुलती है और देखती है मिसुओ नहीं होता। सुमीरे उठकर खिड़की से देखती है कि मिसुओ गार्डन में बैठा है। तभी मिसुओ के पास लीजा आती है। मिसुओ कहता है, तुम सोई नहीं? लीजा कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने देखा 6 बजे हैं तो मैंने सोचा मैं टहल लूं, तो तुम मुझे यहाँ मिल गए। तुम्हारा कंधा कैसा है? मिसुओ कहता है, अब ठीक है। सुमीरे यह सुन खुश हो जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। कुछ देर बाद टीचर सबको उठा देते हैं और कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, 1 घंटे में हम सब स्कूल के लिए निकल जाएंगे। सब उठकर तैयार होकर अपना सामान पैक करके बाहर आते हैं। टीचर कहते हैं, सब बस में बैठो। सारे बच्चे बस में बैठते हैं और बस स्कूल की तरफ चल देती है। कुछ घंटे बाद बस स्कूल पहुंच जाती है। टीचर कहते हैं, सब अपने कक्षा में चलो, मैं आता हूं। सारे बच्चे अपने क्लासरूम की तरफ चल देते हैं। मिसुओ और लीजा भी क्लासरूम की तरफ जाते हैं। दोनों क्लासरूम में पहुंचते हैं तभी एक लड़की मिसुओ को गले लगा लेती है। लीजा यह देख उसे गुस्सा आता है। वो लड़की मिचिको होती है। मिचिको कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगा और देखो मैं वापस आ गई। मिसुओ गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझसे दूर रहो। तुम प्यार तो क्या दोस्त बनने के काबिल भी नहीं हो। तभी सुमीरे आती है और मिसुओ मिचिको के साथ देख उसे फिर गुस्सा आता है और अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। लीजा और मिसुओ भी अपने टेबल पर जाकर बैठते हैं। मिचिको कहती है, सुमीरे और मिसुओ के बीच अभी भी झगड़ा है। मैं इन दोनों को पास नहीं आने दे सकती। नहीं, मुझे मिसुओ कभी नहीं मिलेगा। मिचिको के दिमाग में एक आइडिया आता है। कल स्कूल में पार्टी है। कल मिसुओ और सुमीरे एक दूसरे से और नफरत करेंगे। फिर मिचिको भी अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। लीजा कहती है, अब ये लड़की कौन है जो मिसुओ इसे जरा भी पसंद नहीं करता। मिसुओ की जिंदगी में सिर्फ पहेलियां हैं। मुझे पता करना होगा कि क्या हुआ था पास्ट में। शायद मैं मिसुओ की मदद कर पाऊं। लीजा ये सब सोच रही होती है कि टीचर क्लास में आते हैं और कहते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं। मैं बता दूं कल स्कूल में पार्टी है तो सब बच्चों को आना है। सब बहुत खुश होते हैं लेकिन मिचिको सबसे ज्यादा खुश होती है। अब सब अपने घर जाओ। सारे बच्चे खुशी से अपने घर जाते हैं। सुमीरे भी चली जाती है। लीजा और मिसुओ अपने घर की तरफ चल देते हैं। कुछ देर बाद मिसुओ अपने घर पहुंचता है और अपने कमरे की तरफ जाता है। रोबोट कमरे में होता है। मिसुओ कहता है, रोबोट क्या कुछ पता चला? रोबोट कहता है, नहीं, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा।
मिस्सो कहता है, कल स्कूल में पार्टी है, क्या तुम जाना चाहोगे? मुझे जाने का कोई मन नहीं है। रोबोट कहता है, मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई। तुम तो परमैन न बनने की जैसे कसम ही खा ली है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि शाम हो जाती है। मिस्सो पढ़ने बैठता है। कुछ समय बाद नीचे से आवाज आती है, आके खाना खा लो। परमैन और रोबोट दोनों खाना खाने जाते हैं। खाना खा के ऊपर आते हैं और कमरे की लाइट बंद करके सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह होती है। मिस्सो नहा धोकर तैयार हो जाता है और नीचे जाता है। मिस्सो की मॉम कहती हैं, खाना खा लो। नहीं मॉम, मैं लेट हो रहा हूँ। ऐसा कहकर मिस्सो स्कूल की तरफ चल देता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।